मोटिवेशन वो अग्नि है जो हमारे अंदर जगाता है सपनों को हकीकत बनाने का जुनून। जब हम थक जाते हैं मोटिवेशन ही हमारे सैलाब को बढ़ाता है। इसमें है वो शक्ति जो हमें उठाकर सपनों की उड़ान में ले जाती है। कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि मोटिवेशन हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता है। तो ज़िंदगी को जीने का जुनून बनाए रखो क्योंकि मोटिवेशन ही है वो ड्राइविंग फोर्स जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जहां सपने हकीकत में बदल जाते हैं। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, हमें डिसिप्लिन भी रहना होगा। सो ऑल राइट, एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो मैंने भी बहुत समय तक की थी और जनरली मैं कुछ लोगों को देखता हूँ वो अभी भी ऐसा मिसकंसेप्शन है उनके मन में और ऐसा सोचते हैं कि जिस दिन वो ट्रेनिंग कर रहे हैं सिर्फ उसी दिन उन्हें अपनी अच्छी डाइट रखनी, बाकी के दिन जिस दिन वो ट्रेन नहीं कर रहे हैं वो कुछ भी खाएंगे तो चलेगा क्योंकि उन्होंने तो ट्रेन नहीं किया है। अच्छी डाइट लेने का कोई मतलब भी नहीं उतना हाई प्रोटीन लेने का। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ऐसा नहीं हुआ कि आज आपने ट्रेनिंग की, अच्छी डाइट ली, हाई प्रोटीन डाइट ली, हेल्दी फैट्स, अच्छे कार्ब्स और आपकी बॉडी एक ही दिन में रिकवर हो जाएगी। बॉडी को रिकवर होने में, मसल्स को रिकवर होने में कम से कम 48 घंटे से 72 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग आपने किस मसल्स को ट्रेन किया है। बड़े मसल्स है थोड़े ज़्यादा टाइम लगेंगे, छोटे मसल है तो कम टाइम लगेंगे। बट स्टिल हर दिन, चाहे कोई भी दिन जिस दिन आपने ट्रेन नहीं किया है, चाहे वो आपका रेस्ट डे हो, हर दिन आपको एक अच्छी डाइट लेनी है ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर सके। ऐसा नहीं है कि आज आपने ट्रेन किया, अच्छा डाइट लिया, हो गया रिकवर, अगले दिन जो मन में आया वैसे खाओगे, अगले दिन नहीं ट्रेन कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। आपने अच्छी डाइट लिया आज, वो डाइजेस्ट हो गया, आपके ब्लड स्ट्रीम में रहेगी, अगले दिन वही ब्लड स्ट्रीम में जो आपका सारे न्यूट्रिएंट्स है आपके मसल्स को रिकवर करने में हेल्प करेंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि आज आपने इस पूरे वीक अच्छी डाइट ली, अगले वीक खराब कर दी, आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि ऐसा भी हो, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि हर एक प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। लेट्स से कि आज अगर मैं 35 kg की डंबल से इंक्लाइन पे 3 रेप्स या 4 रेप्स निकाल रहा हूँ सेल्फ अच्छे फॉर्म के साथ, तो हो सकता है मैं शायद मुझे 5 रेप निकालने में मुझे 2 महीने लग जाए, 2 रेप एक्स्ट्रा बढ़ाने में। और 2 रेप वो एक्स्ट्रा बढ़ाने में भी मुझे हर दिन कंसिस्टेंटली अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, हर वीक अच्छी तरह से ट्रेनिंग करना पड़े, अपने आप को पुश करना पड़े, तब वो जाके 2 रेप एक्स्ट्रा मुझे मिलेंगे, वो भी 2 महीनों में। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इतनी ईजी नहीं है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, मतलब डेली एक ही चीज़ को करते रहो, अच्छी डाइट लेना, एक ही चीज़ खाते रहना, एक ही तरह की ट्रेनिंग करते रहना, अपने आप को पुश करते रहना। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। नो ऑफेंस टू द अननेचुरल बॉडी बिल्डर, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, उसमें भी टाइम लगता है, बट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक अलग ही चीज़ है। और जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो कि पिछले 5-6 साल ट्रेनिंग करे, एक पॉइंट के बाद वो भी थॉट्स आने लगता है उनके मन में कि मुझे अब एनाबॉलिक्स लेना है, स्टेरॉइड्स लेना है, क्योंकि बहुत मेहनत कर लिया यार, अब रिजल्ट ही नहीं मिल रहे, बहुत स्लो हो गए हैं। तो दिस इज़ द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग थिंग। पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा, हर किसी के बस की बात नहीं है। अभी 2023 दिसंबर चल रहा है, 2021 दिसंबर में, आज से लगभग 2 साल पहले 30 kg के डंबल साइन इंक्लाइन पे मैं आई थिंक 3 से 4 रेप निकालता, तो वो भी ख़राब फॉर्म के साथ, उतने अच्छे से नहीं आते थे, बहुत ऐसे अनबैलेंस होता था। और अभी 30 kg डंबल साइज इंक्लाइन पे मैं सेम 12 से 14 रेप्स निकाल लेता हूँ अच्छे फॉर्म के साथ, प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो 3 से 4 रेप का से लेकर 14 रेप्स तक का जर्नी है, इसे मुझे कवर करने में 2 साल लग गए। 2 सालों में मैंने बहुत कुछ किया, कंसिस्टेंटली डाइट ट्रेनिंग काफ़ी चीज़ सेक्रीफाइस की, तब जाके अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हाँ, मैं भी शायद इतना सेक्रीफाइस नहीं करता तो शायद जो रिजल्ट मुझे 2 सालों में मिले वो मुझे 2.5 साल में मिलते, 3 साल मिलते, बस वो प्रोलॉन्ग हो जाता, वो रिजल्ट मुझे देर से मिलता। तो आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए या देर से चाहिए, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कि आपके गोल्स क्या है। मेरा गोल था, मेरी प्रायोरिटी थी कि हाँ मुझे अच्छी फिजिक बनानी है, मुझे मसल गेन करना है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की जो कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी मेरे
गोल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो या सो एनीवेज आज है हमारा बैक का वर्कआउट। सो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं जिम, स्टार्ट करते हैं अपना आज का बैक का वर्कआउट। So this was our first working set, 90 kg, 10 reps आए। अब 10 kg बढ़ाऊंगा और 5 kg इस साइड इंक्रीज करूंगा और 100 kg के साथ गोले की 5 से 6 reps आए। सो लगाते हैं 5 kg और बेंट ओवर रोइंग मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में काफ़ी लेटर ऑन स्टार्ट किया। पहले मैं सिर्फ डेडलिफ्ट क्या करता था, बेंट ओवर रोइंग तो मैं पिछले 1.5-2 सालों से ही कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। बेंट ओवर रोइंग एज़ कम्पेयर टू डेडलिफ्ट मेरी बैक की थिकनेस, विड्थ, ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी बड़ी जब से मैंने बेंट ओवर रोइंग स्टार्ट किया। और हो सकता है शायद बहुत सारे लोगों के लिए बेंट ओवर रोइंग उतना अच्छा काम ना करे, बट मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसे मैं बारबेल बेंच प्रेस नहीं करता हूँ, मैं डंबल के साथ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। उसी तरीके से शायद बेंट ओवर रोइंग सबके लिए अच्छा काम ना करे, बैक के लिए फॉर हाइपरट्रॉफी शायद लैट पुल डाउन ज़्यादा अच्छा काम करे, शायद चेस्ट सपोर्टेड रोज ज़्यादा बेटर काम करे। तो अलग अलग एक्सरसाइजेस चेंज करके देखिए कि आपके लिए बेटर काम कर रहा है, किससे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और जो आपके लिए काम कर रहा है उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, उसी में अपने आप को पुश करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर बॉडी पार्ट स्ट्रांग हो, कोई कोई बॉडी पार्ट को बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के साथ तारीफ करना पड़ता है। मेरे चेस्ट वीक मसल्स है मेरे बॉडी के, बहुत स्लो ग्रो करते, तो काफ़ी मतलब स्पेसिफिक एक्सरसाइज मैंने रखी हैं कि मुझे इन्हीं एक्सरसाइज को करना है और इन्हीं में अपने आप को पुश थ्रू करना है। सो 2 बैक ऑफ सेट लेते हैं, 90 kg का 2 सेट लूँगा बैक ऑफ, उसके बाद चलते हैं बैक की बाकी सारी एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स गो। So I think 8 रेपिटेशंस आए, विच इज़ गुड। एक सेट सेम रेपिटेशन का राउंड करते हैं। सो
लाइट पुल डाउन का दूसरा सेट है 120 केजी के साथ। पहला सेट भी मैंने 120 के साथ ही किया था, 12 रेप्स आए, अभी शायद 9 या 10 आए। सो एक सेट और मैं भी शायद 2.5 केजी बढ़ाऊँगा, 2.5 केजी ईच साइड, 125 के साथ करूँगा। सो एक और सेट करते हैं। सो लाइट पुल डाउन डन, 2.5 केजी बढ़ाया, उसके साथ मुझे आई थिंक 7 या 8 रेप्स आए, लास्ट के 2 पार्शल्स भी किए। और बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे लगता है कि चलो इतना वेट लगा रहा हूँ तो इतने रेपिटेशन आ जाएं, बट बहुत बार नहीं आते उतने रेपिटेशन, हेवी हो जाता है वेट, कम रेप्स आते, तो मैं वेट कम कर लेता हूँ। ऐसे नहीं कि नहीं इसी वेट के साथ दोबारा ट्राई करूँगा। पहले बार आपसे नहीं किया, दूसरे बार देना कि नहीं जाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी आपकी ऑलरेडी फटीग हो चुकी होगी। इसलिए इट्स बेटर कि आप वेट कम कर लो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेप्स के पीछे भागो, वेट्स के पीछे नहीं। अब हेवी जाने का मतलब ये नहीं है कि बस वेट बढ़ाते जाओ। हेवी जाने मतलब है जो आपके रिक्वायर्ड रेपिटेशन है पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, उस रेंज तक आपका फेलियर आना चाहिए, वो भी प्रॉपर अच्छे फॉर्म के साथ, मसलमेंट कनेक्शन के साथ। नहीं जा रहा है उतना रेप्स, वेट कम करो, उसके साथ सही रेपिटेशन निकालो, सही फॉर्म को करते हुए। सो सिंगल आर्म रोइंग की तरफ चलते हैं। लास्ट में फिर केवल पुल ओवर करेंगे और अपना बैक का वर्कआउट ख़त्म करेंगे।
सो मैं जब भी पुल ओवर्स करता हूँ केबल्स के साथ, तो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ये लैग पुल डाउन वाली जो ग्रिप है उसके साथ करूँ, क्योंकि नॉर्मल जो ये ग्रिप आती है इससे मुझे वो ग्रिप नहीं मिल पाता है। नॉर्मली मैं अपने शोल्डर से थोड़ा सा बाहर ग्रिप पकड़ता हूँ और ये उतना वाइड नहीं है तो मैं बाहर नहीं पकड़ सकता, इसलिए मैं इसके साथ करता हूँ और इसके साथ मुझे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। सो अपनी ग्रिप को थोड़ा बहुत चेंज करके भी आप बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हो अपने पर्टिकुलर मसल ग्रुप में। फॉर एग्जांपल लाइक मैं स्मिथ मशीन में जब भी बेंच प्रेस करता था तो अपने शोल्डर लाइन से एकदम हल्का से 1 इंच बाहर पकड़ता था। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ कि वो ज़्यादा वाइड पकड़ते, उन्हें उसके साथ बेटर कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। तो हर किसी के अलग अलग ग्रिप्स काम करेगी, तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो लैट पुल डाउन वाली बार के साथ करके कैसा फील होता है आपको। अगर नहीं फील हो तो नॉर्मल आप बार से कर सकते हो। सो बैक का वर्कआउट होता है ख़त्म और वर्कआउट 10 एकदम तगड़ा वर्कआउट हुआ। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा मैंने एकदम लास्ट में पुलअप्स किया। इतने सालों से 5-6 सालों से मैं हमेशा सबसे पहले एक्सरसाइज पुलअप्स लगाता था, जितने रेप्स जाए फेलियर तक। बट अभी मैंने क्या किया, उतना फेलियर तक जाने में 25-30 रेप करके बाद फेलियर तक जाने में उससे बेहतर है कि मैं वो एनर्जी किसी और एक्सरसाइज में लगाऊँ। मैं सेम एनर्जी बेंट ओवर रोइंग में लगाता हूँ ताकि मैं अपना 100% आउटपुट दे सकूँ उसमें, जो कि अभी तक फ़िलहाल काफ़ी अच्छा जा रहा है। और मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं पुलअप्स लगाऊँ तो वो वेटेड लगाऊँ, या तो फिर मैं उन्हें लास्ट में लगाऊँ और जो एनर्जी मेरी रहेगी मैं उसे बेंट ओवर रोइंग में खर्च करूँ। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया कि पुलअप्स लास्ट में लगाता हूँ। और लेट मी टेल यू वन थिंग, पुलअप्स और पुशअप्स कोई वार्म अप एक्सरसाइजेज नहीं, ये प्रॉपर मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जिम में आते हैं पुशअप पुलअप लगाते रहते 3 से 4 सेट लगाते हैं डेली। कोई फ़ायदा नहीं वैसे लगाने का 3-4 सेट, वो वार्म अप एक्सरसाइज है ही नहीं, वो प्रॉपर एक मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज है। अगर आपसे ज़्यादा पुलअप और ज़्यादा पुशअप जा रहे तो अपने चेस्ट के वर्कआउट में लास्ट में वेटेड पुशअप्स कर लो, बैक के लास्ट में पुलअप्स कर लो। अगर ज़्यादा जा रहे हैं 15-20 रेप्स जा रहे हैं तो वेटेड पुलअप लगा लो, वो ज़्यादा बेहतर है ना कि 100 रेप्स करने का। वो बस आपका मसल इंड्योरेंस बढ़ाएगा, मसल बिल्डअप नहीं करेगा, क्योंकि 100 रेप्स करे कोई फ़ायदा ही नहीं होता। आपको हमेशा रेप रेंज पुशअप्स और पुलअप्स में 10 से 20 के बीच में रखना है, तभी आपका मसल ग्रोथ होगा। सो एनीवेज़, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दिएगा, अगर ज़्यादा पसंद आया तो डबल लाइक कर दिएगा। मैं मिलता आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, जो कि होगी आर्म्स की वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, अच्छी डाइट लें, अच्छी ट्रेनिंग करें। टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।